की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं DCP न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। देश की आज़ादी बचाने के लिए निकले पागल क्रांतिकारी, अनमोल विचार। अजमेर राजस्थान के अजमेर जिले के विजयनगर कस्बा स्थित नेशनल हाईवे 79 से भीलवाड़ा की ओर जा रहे साइकिल सवार जिसने अपनी साइकिल पर भारतीय तिरंगा लगाया हुआ दिखाई दिया, जो हाईवे पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जब आगे बढ़कर DCP न्यूज़ प्रतिनिधि ने उनसे जानने की कोशिश करते हुए उन्हें रुकने का आग्रह किया, तो यात्री जो कि हरियाणा से चलकर पूरे भारत में एक मिशन के तहत निकले हुए थे, उनका कहना था कि भारत के शहीदों का जो अपमान हो रहा है उसको बचाए रखने के लिए उनकी है यह यात्रा, जो 7 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, जो आजीवन चलती रहेगी जब तक उनकी सांसें बाकी है, जैसा कि तस्वीर फोगाट ने बताया। क्या कहना है जानते हैं। असलम मोहम्मद के साथ अब्दुल रहमान की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज़ अजमेर। की नौकरी को उन्होंने लात मारी थी और उस समय में आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने नेतृत्व किया था। देश में चल रही वर्तमान राजनीतिक हालात पर लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमें राजनीति की नहीं, हमें क्रांति की बात करनी चाहिए। हमें सत्ता परिवर्तन की नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए। नहीं, मतलब राजनीतिक हालात जो है देश में, वो देश के लिए किस तरह से घातक हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक स्तर की जो गुलामी है वही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। इस समय में भारत जो है ना, वो राजनीतिक रूप से इतना गुलाम है कि अंग्रेज़ों ने जो समझौते करके छोड़ रखे हैं ना, उनको वो जला के भी नहीं फेंक पाए पिछले 75 साल। तो आपका शुभ नाम बोलिए एक बार। तस्वीर फोगाट मेरा नाम है और झिंझर गांव का नाम है, चरखी दादरी ज़िला है, हरियाणा राज्य है। तो मैं तो पिछले 7 साल से करीब 85,000 किलोमीटर का मैंने ये जन जागृति अभियान के तहत सफ़र किया है। और मैं कहीं पर भी स्कूल में, कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों के सामने भाषण करता हूँ, तो उनको मैं इस देश की वास्तविक आज़ादी का इतिहास बताने का प्रयास करता हूँ, जो बहुत ही गर्व करने लायक है। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश जिस रास्ते पे जा रहा है और आर्थिक नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहना तो यही है कि जब तक हम अपने जीवन में स्वदेशी का पालन नहीं करेंगे और विदेशी कंपनियों का सामान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो महंगाई का बढ़ना भी निश्चित है। महंगाई तो बढ़ेगी ही। डॉलर का और रुपए का जो अंतर है उसका फासला बढ़ता जाएगा, तो ये निश्चित है कि भाई हमारी गरीबी और हमारी महंगाई तो हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। तो हमें अपने जीवन में इसका जो एक सरल उपाय है वो यही है कि स्वदेशी का पालन करना होगा। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। तो अब ये आप इधर कहाँ से आ रहे हो? देखिए, अभी तो मैं बीकानेर गया था, अभी चरखी दादरी से, और फिर मैं बीकानेर की तरफ गया था। आगे साला इधर जाना था मेरे को, जैसलमेर, और लेकिन फिर वहाँ गर्मी का मौसम ज़्यादा है, मेरी साइकिल में पंचर बार बार होता है, तो वहाँ चल में सरकार के द्वारा जो माहौल तैयार किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है जातिवाद का, इस पे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारों का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के और विभिन्न प्रकार के समझौते कर लेना, और फिर जो है इस देश को उन नीतियों के ऊपर पालन करने के लिए वो बाध्य होते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसा ही बना हुआ है। तो सरकार को मैं कहता हूं कि उस सोच समझ करके और देश के हित के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, और जात पात के नाम पर इस देश को नहीं बांटना चाहिए। पहले ही बहुत उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। जात पात के नाम पर जो है जितनी तबाही और बर्बादी हो रही है, दूसरी किसी और चीज़ के ऊपर इतना नुकसान नहीं हो रहा है। तो